AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। हॉस्टल की छत पर एक ब्लैक बॉक्स मिला है। जांच टीम ने ब्लैक बॉक्स को बरामद किया और ब्लैक बॉक्स से जांच में मदद मिलेगी। ब्रिटिश एजेंसी AAIB भी जांच में शामिल। विमान हादसे की जांच में जुटी है। ब्रिटिश 53 नागरिक इस क्रैश में मारे गए और जब भी 20 से ज्यादा यात्री किसी देश के मारे जाते हैं, उस देश का भी ये पूरा हक होता है कि जांच पड़ताल वो करे और इस वजह से AAIB भी विमान हादसे की जांच में अब जुटी हुई है। ब्रिटेन भी इस पूरे मामले की जांच करेगा। ब्रिटिश एजेंसी AAIB जांच में शामिल। और हमारे साथ पूर्णिमा मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव कनेक्ट हैं। पूर्णिमा, फिलहाल ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और जांच पड़ताल कहां तक पहुंची अभी? आयुष, अभी ब्लैक बॉक्स की बरामदगी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये कहा जा रहा है कि जिस जगह से, जिस छत पर विमान टकराया था एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर, वहां पर ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हुई है। लेकिन उसके आधिकारिक स्टेटमेंट का देखिए इंतजार करना होगा। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने कई लोगों की जान ले ली। 241 लोग जो इस प्लेन में सवार थे, जिस इमारत से वो प्लेन टकराया, जो आसपास के लोग थे, चाहे वो एक रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति हो या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड हो, जो मौत के गाल में समा गए। ऐसे हादसे दोबारा ना हो और इस तरीके का कोई लूप होल या किसी भी तरीके की समस्या ना देखने को मिले, इस बाबत DGCA ने ऐसे बहुत सारे टेक्निकल जांच के फैसले लिए हैं, खासतौर से बोइंग ड्रीमलाइनर को लेकर, और इनकी गहन जांच की जाएगी। इस बात का ऐलान DGCA की तरफ से कर दिया गया है कि सारे के सारे जितने भी बोइंग ड्रीमलाइनर हैं उनकी जांच की जाएगी और ये DGCA का फैसला है। दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स की रिकवरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक CDR के मिलने की खबर आई थी। CDR जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ डेटा रिकवर होंगे और दूसरी तरफ जब कंप्लीट ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा और जब ऑफिशियली उसको प्रशासन की तरफ से कोट कर दिया जाएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि लास्ट कॉन्वर्सेशन किस तरीके की कॉकपिट के अंदर रही है, किस तरीके की बातचीत दोनों पायलट्स के बीच हुई है, कौन कौन से ऐसे अलार्म उस वक्त बज रहे थे जिससे ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां पर हुई, कौन सा टेक्निकल फेलियर था या किस तरीके की दिक्कत थी, कौन सा ऐसा पुर्जा प्लेन का था जो काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ। और इसीलिए ब्लैक बॉक्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। इससे पहले आप याद करिए, जब 2010 में मंगलुरु का विमान क्रैश हुआ था, उसके बाद भी ब्लैक बॉक्स जब मिला, ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद जांच में एक नया मोड़ आया था और उसके बाद इस विमान हादसे की जांच आगे बढ़ पाई थी। और इसी बात की उम्मीद हम इस हादसे के बाद कर सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स से जो डेटा मिलेगा, जो रिकवरी होगी, उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल पाएंगी। दूसरी तरफ इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे आप DJ मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं और यहां पर लगातार DNA सैंपलिंग का काम जारी है। आज 4 शव परिजनों को सौंप दिए गए और यहां पर अंदर की तरफ जहां DNA सैंपलिंग हो रही है, काफी ऐसे सैंपल्स हैं जो परिजनों के कलेक्ट कर लिए गए। वो परिजन अपना DNA सैंपल देके यहां से रवाना हो गए। DNA सैंपलिंग में आयुष देखिए 72 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में जिनकी तरफ से कल DNA सैंपल दे दिया गया था, मुमकिन है कि 72 घंटे बाद यानी कल तक उनको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जिन्होंने आज ये सैंपल दिए उनको डे आफ्टर टुमारो यानी परसों उनको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और ऐसे में उन परिजनों को इंतजार है कि उनके अपने के बारे में उनको पता चल सके और साथ ही उनके जो अपने हैं उनके शव उन्हें सौंपे जाएं। और इसीलिए बहुत फौरी तौर पर इस वक्त ये काम किया जा रहा है कि जल्दी से DNA सैंपलिंग की जाए, क्योंकि इंतजार अपनों को पाने का बहुत लंबा परिजनों का हो गया है और इंतजार में फिलहाल वो लोग हैं। और ऐसे में इस प्रक्रिया में जितनी ज्यादा तेजी आएगी परिजनों के लिए, वो उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि वैसे ही वो अपनों को खो चुके हैं और ऐसे में अब उन्हें उनके शव सौंपे जाने का इंतजार है। आयुष, जो घायलों की लिस्ट जारी की गई थी, लगभग 25 घायल, उनका इलाज चल रहा है, उनके बारे में कोई जानकारी? पूर्णिमा, उनका इलाज चल रहा है आयुष, और क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे बर्न यूनिट ले जाए गए होंगे, क्योंकि किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हुआ था विमान, बर्निंग परसेंटेज कितना है, बर्न रेशियो क्या है, जाहिर है कि वो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रहेगा, लेकिन उन्हें इलाज देना, बर्न यूनिट में उनका फौरी तौर पर इलाज करना, प्रधानमंत्री मोदी का आज यहाँ पर मौजूद रहना, गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर मौजूद रहना, CM का यहाँ पर मौजूद रहना, एविएशन मिनिस्टर का यहाँ पर मौजूद रहना, हर संभव मदद का ऐलान करना, समीक्षा बैठक करना। और ये भी जानकारी मिल रही है क्योंकि बहुत बड़े बदलावों के संकेत मुमकिन है कि आने वाले समय में देखने को मिले।
क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, इसके आसपास का पूरा रिहायशी इलाका है और सबसे बड़ी बात कि ऐसे किसी भी समस्या से बचने के लिए मुमकिन है कि एक बड़ा फैसला आने वाले वक्त में एयरपोर्ट की लोकेशन को लेकर ले जाया जा सके। यहाँ पर एक तरीके का मूवमेंट है। आयुष, जरा मैं इस तरफ आना चाहूंगी, कुछ अगर बात किसी से हो पाए तो। जी, वडोदरा के सांसद हैं हेमंत जोशी जी, इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और हेमंत जोशी जी यहाँ पर हैं। मुमकिन है कि कई लोग अपनी ज़रूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर होंगे। हेमंत जोशी जी, हेमंत जोशी सर, श्योर सर। तो यहाँ पर हेमंत जोशी जी आए हुए हैं, वडोदरा के सांसद। अभी लोगों की कुछ समस्याएं हैं, उनका निर्वहन उनकी तरफ से किया जा रहा है, कुछ परेशानी ना हो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाना और उसके लिए सरकार लगातार आयुष तत्पर नज़र आ रही है। प्रतिक्रिया के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा हेमंत जोशी जी का और उनकी तरफ से जो बताया जाता है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता और अस्पतालों में भी लगातार हम इस तरीके का प्रबंधन देख रहे हैं कि कोई समस्या यहाँ पर मौजूद परिजनों को हो ना, और अगर कोई भी समस्या है तो यहाँ पर खुद इनका मौजूद रहना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जोशी जी, हेमंत जोशी जी, हेमंत जोशी जी, डीएनए सैंपलिंग का काम कब तक पूरा हो पाएगा? જે પ્રકારે અમદાવાદની જે પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના થઈ છે, જે ભારતીય નાગરિક જેટલા પણ છે એમાંથી 26 થી 27 જેટલા નાગરિકો એ આપણા વડોદરા જિલ્લાના છે અને અત્યાર સુધીમાં હાલના તબક્કે આજે સવારથી જ જે ડીએનએ સેમ્પલિંગ જે બાકી હતા એના લેવાઈ ગયા છે અને અત્યારે એવું કહી શકાય કે ઓલમોસ્ટ તમામ જે સંભવિત મૃતકોના ડીએનએ સેમ્પલિંગનું કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને જે રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો, અમુક જે સ્વજનો હોય એમને એવું હોય કે આજે ને આજે જો એનું રિઝલ્ટ મળી જાય તો અમે આજે જ એનો જે મૃતદેહ છે એને લઈને અમે વતન જઈ શકીએ, પરંતુ એમને આપણે કાઉન્સેલિંગ કરી રહ્યા છે। डीएनए નું ટેસ્ટિંગ હોય એ એક ઓટોમેટિક। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ स्थानीय सांसद पहुंचे हैं।